ईंट मार के मार दिया, उसके बच्चे यतीम किए, लोगों के बच्चों के आप जिस्म से प्लास से गोश्त खींच रहे हैं, औरतों के सरों से आप दुपट्टे खींच रहे हैं, माओं के आप गिरबानों में हाथ डाल रहे हैं। किसी चीज की एक हद होती है ना, किसी मतलब मार खाने की भी एक हद होती है, जुल्म बर्दाश्त करने की भी हद होती है ना। हमने इतना कुछ देख लिया, बर्दाश्त कर लिया कि अब अभी हमसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम तो हर दफा पुरअमन रहे हैं, मतलब हर दफा पिछली दफा भी हमें डी चौक पहुंचने के लिए कहा था, डी चौक हम पहुंचे थे, खान ने बोला नहीं था कि वहां बैठना है, अभी खान ने बोला वहां बैठना है, तो अभी वहां बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, क्योंकि हमारे मुतालबात जायज है ना। हम अब हमारा वोट हमारा हक था, जो चोरी हुआ हम उसकी वापसी के लिए जाएंगे। हमारे जो लोग अभी तक जेलों में हैं 18 महीने से, वो रिमांड पे हैं। 18 महीने का कौन सा रिमांड होता है? डॉक्टर यास्मीन एक औरत है, कैंसर सर्वाइवर है, इतनी एज है उनकी, इसके बावजूद उनको जमानत नहीं मिल रही। हमारे कानून में 90 दिन के बाद जमानत है। पासपोर्ट की बात तो ये ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने पासपोर्ट की बड़ी कोई इज्जत बनाई है पूरी दुनिया में। आधे से ज्यादा मुल्क तो आपको बैन कर चुके हैं अपने मुल्क में। आप बड़े लोगों को फ्री वीजा बांट रहे हैं जो आप उनके पासपोर्ट पर कर देंगे। जहां तक संतों की बात है कि आप देखेंगे नौजवान है वो सारे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आप नौकरियां देने के काबिल नहीं है। उन्होंने आपकी संतें वैसे भी अपने सर पे मारनी है, वो तो बेचारे इतने साल लगा के पढ़ के संतें हासिल कर रहे हैं, आप उनको नौकरियां देने के काबिल नहीं है, फिर वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने उनकी संतें कैंसिल करके भी कौन सा तीर मार लेना है? ये हर दफा एक ऐसी बात करते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता। हम इनका जो करने वाले काम है वो करें ना। मुल्क में अमन अमान की हालत देखें, वो तो आपसे काबू नहीं हो रही, दहशतगर्दी तो आपसे काबू नहीं हो रही, स्ट्रीट क्राइम तो आपसे काबू नहीं हो रहे। बातें आप कर रहे हैं हम शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे। पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड की पासपोर्ट की आपने हैसियत रहने ही क्या दी है, उसकी इज्जत आपने रहने ही क्या दी है, जिसको कैंसिल करने की आप धमकियां लगा रहे हैं। और इस तरह लोगों को उकसाना नहीं चाहिए कि जी हम यहाँ से ये नहीं करने देंगे, हम वहां से वो नहीं करने देंगे, क्योंकि कोई भी शहर कोई भी सुबह किसी की जागीर नहीं है। वो अपनी भाई तो कह देते हैं जहेज में कोई नहीं लाया, तो आप भी फिर पूरा पाकिस्तान जहेज में नहीं लाए। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, जहां हमारा दिल करेगा जाएंगे। तब आप लोगों के घरों के दरवाजे उनके क्रॉस कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं, उनके घर में घुस सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, उनकी खवातीन के साथ उनको हरास कर सकते हैं, तो हम भी फिर अटकपुल क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के घर तो उनकी जाती जागीर होती है ना। कोई शहर किसी की जाती जागीर नहीं है जो हमने आपसे इजाजतनामा लेके जाना है। और फिर अदालतों से ऐसे फैसले आप करा रहे हैं कि जी एहतजाज नहीं हो सकता, तो अदालतें हमारी बारी तो हमारे साल 1.5 साल बाद भी किसी केस में भी नामजद हो जाता है, कोई नहीं पूछ रहा। अभी अदालतें क्यों नहीं पूछती कि आप किसी के घर में घुसते हैं, आपके पास वारंट होता है, आप किसी को उठा लेते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं कि जी आप पे बताते हैं अभी FIR क्या होगी। अदालतें इस पर तो नहीं बोल रही। एहतजाज पे अदालतें फौरन एक्शन ले लेती हैं कि जी एहतजाज नहीं हो सकता। अमन अमान की जो सूरत है इस पर अदालतें क्यों नहीं बोल रही हैं? कल क्या देख रही हैं? कल क्या मंजर होगा? देखिए हम पुरअमन उसके लिए जा रहे हैं। हमारे जो हमारे डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज है ना, हम कोई नाजायज डिमांड तो हमारी नहीं है, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। एहतजाज के लिए रोकने की कोई तुक नहीं बनती ना। आप 400 कंटेनर मंगवा लेंगे, 4000 मंगवा ले, क्यों मंगवाने हैं? आप जमीनें खोदे, शैल मंगवाए, डंडे मंगवा ले, क्यों भाई? हम तो आपको कहीं नहीं रहे कि हम हमला करने आ रहे हैं या कि कुछ करने आ रहे हैं। हम तो पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं ना। एहतजाज करना हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। हम 2 दिन बैठे या 10 दिन या 100 दिन बैठे, आप कैसे किसी को इस डंडे के जोर पे रोक सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल है, कल 24 है, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। मैं सराफत साहब, सनम जवेद मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं नौजवान भी एक कसीर तादाद में मौजूद है। सराफत साहब से पहले बात करते हैं। सराफत साहब क्या कहना चाहेंगे? कहते हैं टक्का पुल क्रॉस नहीं करने देना, DIG ऑपरेशन लाहौर कहते हैं कि लाहौर चारों तरफ से बंद होगा, लाहौर से कोई बाहर नहीं निकल सकेगा। क्या देख रहे हैं? कल फाइनल कॉल है, कल आखिरी वो मरहला है जो आ गया है। जी बहुत शुक्रिया हसनैन साहब। पहली बात तो ये है कि ये हर दफ़ा ही कहते हैं, इसका क्या जवाब दें? बंदा जब शर्म हो तो उसको क्या कहना चाहिए? ये तो हर दफ़ा कहते हैं अटक नहीं क्रॉस कर सकते, लाहौर नहीं क्रॉस कर सकते, पिंडी नहीं क्रॉस कर सकते। हर दफ़ा क्रॉस भी किया, पहुँचे भी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया पुरअमन तरीके से और वापस भी आ गए। ये तो हर दफ़ा ऐसे कहते हैं। कोई नई बात है तो वो पूछें। वो कह रहे रेड लाइन ही रेड लाइन ही क्रॉस होगी, जिस तरह तरीके साहब एक रेड लाइन कहती थी, आज जो पंजाब पुलिस है वो कह रही है कि रेड लाइन है। कौन सी रेड लाइन है? रेड लाइन तो जो चादर चार दीवारी का तकद्दस इस तरह पामाल किया जा रहा है, रेड लाइन तो ये जो पूरे पाकिस्तानी अवाम की क्रॉस हमारे मुहाफ़िज़ों ने कर दी है। ना किसी औरत की इज़्ज़त महफूज है, ना बच्चे महफूज हैं। बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं और वोट चोरी हो चुका है, लोगों के रिकॉर्ड ख़राब किए जा रहे हैं। कोई मतलब रूल ऑफ लॉ नहीं है। अगर कोर्ट ऑर्डर करती है तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, और जब इन्होंने अपनी मर्जी का ऑर्डर लेना होता है तो सेम डे एप्लीकेशन भी आ जाती है, ऑर्डर भी हो जाता है। तो हम तो ऐसी किसी रेड लाइन को नहीं मानते। हमारी रेड लाइन हमारी फैमिलीज हैं, हमारे घर हैं। चादर चार दीवारी का तकद्दस पमाल होना ये रेड लाइन है। तो किसी हद तक बंदा बर्दाश्त करता है ना। देखें इनकलाब की अक्सर लोग बात करते हैं, तो 8 फरवरी को पुरअमन इनकलाब तो आया, ये था पुरअमन। अब ये लोगों को उकसा रहे हैं, बार बार लोगों को थ्रेट्स कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन में डाल रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं।
तो किसी हद तक बर्दाश्त होता है ना। देखें, आपके पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है कि आप थाने जाके कोई अपनी दाद रसी के लिए एप्लीकेशन दे सकें, क्योंकि यही सारी वारदातें डाल रहे हैं। डिकेटियां भी पुलिस कर रही है हमारी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, डिकेटियां भी कर रही है, लोगों का रिकॉर्ड भी खराब कर रही है, झूठे मुकदमात दर्ज कर रहे हैं, झूठे वकूवे बना रही हैं, और ऐसे ऐसे वकूवे बना रहे हैं कि जो जस्टिफाइड ही नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ये 9 मई वाला कंजर खाना था, तो इसमें आज तक कोई एविडेंस ही नहीं है। अच्छा, मुझे बता दें, सड़कें खोद दी हैं उन्होंने तमाम तर रुकावटें डाल दी हैं, कंटेनर लगा दिए हैं, जो बसेस होती हैं, जो अड्डे होते हैं वो बंद कर दिए, तो लोग किस तरह पहुंचेंगे सुबह? क्या क्या कहेंगे पंजाब के हवाले से स्पेशली? देखें, लास्ट टाइम भी इन्होंने सड़कें खोदी थी, रिंग रोड बंद कर दिए थे, मोटरवे बंद कर दिए थे, तो लोग पहुंचे। वो चले डी चौक वाला एक हादसाती तौर पे समझ लें, गलती समझ लें, या मिस मैनेजमेंट समझ लें, या हिकमत अमली समझ लें, जो भी था, तो लोग तो पहुंचे हैं। तो ये बावजूद इतनी रुकावटों के ये पहुंचे। अब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई है कि ये 3 दिन के अंदर अंदर ये भाग जाएंगे, खाना नहीं होगा, तो नहीं होगा, होटल बंद हैं, लारी अड्डे बंद हैं, मोटरवे बंद हैं, रिंग रोड बंद हैं। तो देखें, ये हमारी हिकमत अमली नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये मैं वैसे बात कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी है ना, हम भी चेंज कर सकते हैं। हो सकता है हम ऐसा करें कि हम सवाबी बैठ जाएं सारे, और एक नियत कर लें कि जो काफिले दूर दराज से आने हैं, वो इनकी नाकाबंदी की वजह से, कंटेनर्स की वजह से, किसी वजह से वो नहीं पहुंच पाते, तो हम सवाबी रोजाना 1 किलोमीटर का सफर तय करें। हमें कोई पाबंदी तो नहीं है। अब चूंकि पूरा पाकिस्तान इन्होंने खुद बंद कर दिया हुआ है, तो हम तकरीबन 15 दिन लगा दें इस्लामाबाद पहुंचने में, तो ये 15 दिन ये कंटेनर लगा के बंद रखेंगे, 15 दिन होटल बंद रखेंगे, 15 दिन हॉस्टल बंद रखेंगे, 15 दिन रिंग रोड और मोटरवे बंद रखेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर हमने स्ट्रेटजी चेंज कर दी, जो कि मैं अपने तौर पे बात कर रहा हूं, ये हमारी कोई प्लानिंग नहीं है कि हम रोजाना सिर्फ सवाबी से 1 किलोमीटर सफर करें बस, तो मैं आपको बता दूं कि 2, 4, 5, 7, 10 दिन के अंदर अंदर इन्होंने तरले करने को, खुदा का वास्ता या इस्लामाबाद आ जाएं या वापस चले जाएं, हमने भी कुछ करना है। तो ये इस तरह का चैलेंज हमें ना करें। हमने 1000 दफा यही तो ये जो लाखों लोग होंगे उनके खाने का भी कोई बंदोबस्त होगा, मतलब ये किस तरह चीज़? असलैन भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी अगर कोई बना लेते हैं, तो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों से भी गुजारिश करेंगे कि आप केपी हुकूमत को सपोर्ट करें, और हम अपने हिसाब से जाएंगे। खान साहब ने 24 की कॉल दी है, ये नहीं बोला कि 25 को वापस आ जाएं, 26 को वापस आ जाएं। जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाते, 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, तो अगर इस तरह की ये जो बात कर रहे हैं, तो यकीन करें कि अगर ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये वाकई इसके ऊपर अमल दरामद हो गया ना, तो ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे। क्यों? डीपीओ कसूर अटक पहुंच चुके हैं, गुजरात की नफरी इधर पहुंच चुकी है, पूरे पंजाब की जितनी भी नफरी है वो सारी तो इन्होंने अटक पिंडी लगा दी है। 20,000 नफरी इधर अटक लगाई। तो जब ये हमारा इंतजार कर करके थक जाएंगे, तब हम इस्लामाबाद का रुख कर लेंगे, हमारी मर्जी। अच्छा चले, ये कल देखते हैं कि कल क्या मंजर होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि कल का दिन है, कल देखा जाएगा। सनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझ रही हैं लोग? आप देख रही हैं आपके पीछे एक कसीर तादाद में, रात का ये वक्त है, क्या जज्बा है, क्या जुनून है? फाइनल कॉल है तहरीक इंसाफ की, क्या कहेंगी आप? फाइनल कॉल है, इसलिए लोगों में ये जोश है, क्योंकि लोग तो बहुत देर से कह रहे थे इस्लामाबाद जाने के लिए। लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये हमारे लीडर की जिंदगी की बात है। हम उसके लिए घर से निकल रहे हैं, अपने हक के लिए निकल रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए निकल रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए निकल रहे हैं। क्योंकि अभी जो हो गया, ये बस बहुत हो गया है। लोगों के घरों में जिस तरह घुसा जाता है, जिस तरह उनके घर तोड़े जाते हैं, जिस तरह उनकी माएँ बहनें बेटियों को अगवा किया जा रहा है, बच्चों पर जिस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, ना 10 साल का बच्चा, ना 12 साल का बच्चा। अब देखें कि इबाद फरूक के बेटे की डेथ हुई, अभी एक बंदे को इन्होंने ईंट मार के मार दिया, उसके बच्चे यतीम किए। लोगों के बच्चों के आप जिस्म से प्लास से गोश्त खींच रहे हैं, औरतों के सरों से आप दुपट्टे खींच रहे हैं, माओं के आप गिरबानों में हाथ डाल रहे हैं। किसी चीज की एक हद होती है ना, किसी मतलब मार खाने की भी एक हद होती है, जुल्म बर्दाश्त करने की भी हद होती है ना। हमने इतना कुछ देख लिया, बर्दाश्त कर लिया, कि अब अभी हमसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम तो हर दफा पुरअमन रहे हैं, मतलब हर दफा, पिछली दफा भी हमें डी चौक पहुंचने के लिए कहा था, डी चौक हम पहुंचे थे, खान ने बोला नहीं था कि वहां बैठना है, अभी खान ने बोला वहां बैठना है, तो अभी वहां बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, क्योंकि हमारे मुतालबात जायज है ना। हम अब हमारा वोट, हमारा हक था, जो चोरी हुए हम उसकी वापसी के लिए जाएंगे। हमारे जो लोग अभी तक जेलों में हैं 18-18 महीने से, वो रिमांड पे हैं। 18-18 महीने का कौन सा रिमांड होता है? डॉक्टर यास्मीन एक औरत है, कैंसर सर्वाइवर है, इतनी एज है उनकी, इसके बावजूद उनको जमानत नहीं मिल रही। हमारे कानून में 90 दिन के बाद
जमानत है। मुझे बताएं वो तो बड़ी धमकियां दे रहे हैं, पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, सनद नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटी से, और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, तलबा को इवन ये कहा गया है सड़कें खोद दी गई हैं, अटक रेड लाइन है, क्या होगा? पासपोर्ट की बात तो ये ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने पासपोर्ट की बड़ी कोई इज्जत बनाई है पूरी दुनिया में। आधे से ज्यादा मुल्क तो आपको बैन कर चुके हैं अपने मुल्क में। आप बड़े लोगों को फ्री वीजे बांट रहे हैं जो आप उनके पासपोर्ट पर कर देंगे। जहां तक संतों की बात है कि आप देखेंगे जो नौजवान है वो सारे मुल्क छोड़ के जा रहे हैं इसलिए क्योंकि आप नौकरियां देने के काबिल नहीं है। उन्होंने आपकी संतें वैसे भी अपने सर पे मारनी है, वो तो बेचारे इतने साल लगा के पढ़ के संतें हासिल कर रहे हैं, आप उनको नौकरियां देने के काबिल नहीं है, फिर वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने उनकी संतें कैंसिल करके भी कौन सा तीर मार लेना है? ये हर दफा एक ऐसी बात करते हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता। हम इनका जो करने वाले काम है वो करें ना। मुल्क में अमन अमान की हालत देखें, वो तो आपसे काबू नहीं हो रही, दहशतगर्दी तो आपसे काबू नहीं हो रही, स्ट्रीट क्राइम तो आपसे काबू नहीं हो रहे। बातें आप कर रहे हैं हम शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे। पाकिस्तान की शनाख्ती कार्ड की या पासपोर्ट की आपने हैसियत रहने ही क्या दी है, उसकी इज्जत आपने रहने ही क्या दी है जिसको कैंसिल करने की आप धमकियां लगा रहे हैं। और इस तरह लोगों को उकसाना नहीं चाहिए कि जी हम यहाँ से ये नहीं करने देंगे, हम वहां से वो नहीं करने देंगे, क्योंकि कोई भी शहर कोई भी सुबह किसी की जागीर नहीं है। वो अपनी बाई तो कह देते हैं जहेज में कोई नहीं लाया, तो आप भी फिर पूरा पाकिस्तान जहेज में नहीं लाया। हम पाकिस्तानी शहरी हैं, जहां हमारा दिल करेगा जाएंगे। अच्छा, एक तरफ जो डीआईजी लाहौर है वो कहते हैं कि लाहौर क्रॉस नहीं कर सकते, अटक के कहते हैं अटक क्रॉस नहीं कर सकते, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद नहीं आ सकते। होगा क्या कल क्या देख रही हैं? जब आप लोगों के घरों के दरवाजे उनके क्रॉस कर सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज क्रॉस कर सकते हैं, उनके घर में घुस सकते हैं, तोड़फोड़ कर सकते हैं, उनकी खवातीन के साथ उनको हरास कर सकते हैं, तो हम भी फिर अटक पुल क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि लोगों के घर तो उनकी जाती जागीर होती है ना, कोई शहर किसी की जाती जागीर नहीं है जो हमने आपसे इजाजतनामा लेके जाना है। और फिर अदालतों से ऐसे फैसले आप करा रहे हैं कि जी एहतजाज नहीं हो सकता, तो अदालतें हमारी बारी तो हमारे साल 1.5 साल बाद भी किसी केस में भी नामजद हो जाता है, कोई नहीं पूछ रहा। अभी अदालतें क्यों नहीं पूछती कि आप किसी के घर में घुसते हैं, आपके पास वारंट होता है, आप किसी को उठा लेते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं कि जी आप पे बताते हैं अभी एफआईआर क्या होगी। अदालतें इस पर तो नहीं बोल रही। एहतजाज पे अदालतें फौरन एक्शन ले लेती हैं कि जी एहतजाज नहीं हो सकता। अमन अमान की जो सूरत है इस पर अदालतें क्यों नहीं बोल रही हैं? कल क्या देख रही हैं? कल क्या मंजर होगा? देखिए हम पुरअमन उसके लिए ही जा रहे हैं। हमारे जो हमारे डिमांड्स हैं वो बिल्कुल जायज है ना, हम कोई नाजायज डिमांड तो हमारी नहीं है, तो हम उसके लिए जा रहे हैं एहतजाज के लिए। रोकने की कोई तुक नहीं बनती ना। आप 400 कंटेनर मंगवा लेंगे, 4000 मंगवा ले, क्यों मंगवाने हैं? आप जमीनें खोदे, शैल मंगवाए, डंडे मंगवा ले, क्यों भाई? हम तो आपको कह नहीं रहे कि हम हमला करने आ रहे हैं या कि कुछ करने आ रहे हैं, हम तो पुरअमन एहतजाज के लिए आ रहे हैं ना। एहतजाज करना हमारा मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। हम 2 दिन बैठे या 10 दिन या 100 दिन बैठे, आप कैसे किसी को इस डंडे के जोर पे रोक सकते हैं या अदालतों के साथ सहूलत कारी करा के आप रोक सकते हैं? हमारे हक है, हम जहाँ मर्जी जाएं। जी शराफत साहब, आप बताएंगे इस्लामाबाद पुलिस ने रैली भी निकाली, नारे भी लगाए, वो भी आपने देखा होगा, कंटेनर भी लगा लिए, दीवारें बना दी हैं कंटेनर की। बात ये है कि जुल्म कर करके बेचारे थक चुके हैं, अब वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमने मजीद करना है। अब जुल्म भी ये करें, रैलियां भी ये निकालें, हम मार भी खाएं, हम रैली भी नहीं निकाल सकते। आप मुझे बताएं कि मजलूम के पास एक ऑप्शन होती है थाने जाना, थाने आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप अदालतों से रुजू करते हैं। पिछले 2.5 साल से हमने अदालतों से भी रुजू कर लिए, हमने थाने तो क्या रुजू करने, थाने वाले तो कातिल भी हैं, डकैत भी हैं, डाकू भी हैं। और मैं अपने अल्फाज जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मेरे साथ खुद डकैती की इन्होंने, मेरी गाड़ियां तोड़ दी, आईफोन चोरी कर लिए, 3.5 लाख रुपए कैश पुलिस चुरा के ले गई। गूगल पे हजारों वीडियोस पड़ी हैं जब लोगों की चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हैं। हाँ जी, ऐसी है, ये जज्बात हैं, ये अवामी जज्बात हैं। सुन लें तो बात ये है कि जिसके घर में जाते हैं जेवर मिलता है, जेवर उठा के ले जाते हैं, पैसा मिलता है, पैसा उठा के ले जाते हैं, मोबाइल मिलता है, मोबाइल उठा के, कुत्ते मिलते हैं, कुत्ता उठा के ले जाते हैं। ठीक है, देखें जी, ये मंजर है रात के वक्त का, सुबह का मंजर होता है आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।